जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की अगर बात करें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की, तो साथियों कहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किन के टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी कि साथियों अगर आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो देख लीजिए कि एग्जामिनर कहां से सवाल पूछ रहे हैं, आपसे प्रश्न कर रहे हैं, और उन सभी टॉपिक को साथियों तैयार कर लीजिए। तो मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों उन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट जीके को देखेंगे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपकी अभी शिफ्ट नहीं है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले समय में आपका एग्जाम है, तो इस पूरी वीडियो के सभी क्वेश्चंस को रट डालिएगा एग्जाम से पहले एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो साथियों घोल कर पी जाइए साथियों इन सभी सवालों को, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ साथियों हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, तो 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, यही भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन को। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, तो संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था, तो गुजरात के सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी, तो अबुल फजल ने लिखी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीटी उषा को। और उसके बाद देखिए झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाया जाता है, तो उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई थी, तो मुंबई में की गई थी 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साथियों 11 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर, तो मैं कहूंगा भारतीय पहले शिक्षा मंत्री यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को की अगर बात करें, तो इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मुंबई के ट्रॉम्बे में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद देखिए मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने। और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम की थी, यानी कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। साथियों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। क्योंकि साथियों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एनालिसिस अब आप लोग देखते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। उसके अलावा अगर बात करें एसएससी सीपीओ का भी एनालिसिस करेंगे और एसएससी सीएचएसएल का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई वादक हैं। उसके बाद देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म के क्षेत्र से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा साथियों, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एआईडीएस की। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो मैं कहूंगा साथियों माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है, तो पटियाला में है। आगा कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी के खेल से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वॉट ने किया था।
रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किया। उसके बाद देखिए किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमाऊ भंडार नायके हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है ये। उसके बाद देखिए दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है इसलिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। उसके बाद देखिए रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस से बनता है। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। उसके बाद देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिंकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसके बाद देखिए एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। अगर बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग की अगर बात करें कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था सम्राट अशोक ने। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सालारजंग म्यूजियम कहां पर है? तो हैदराबाद में है। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योतिबा बसु रहे, जो कि पश्चिम बंगाल के रहे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे और टिन की साथियों मिश्र धातु है। उसके बाद देखिए साथियों दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म इसकी क्या है साथियों? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? तो सरयू नदी के किनारे पर है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साथियों मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं? तो संसद और राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। उसके बाद देखिए भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। उसके बाद देखिए दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो करनाल में है, जो कि हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया
पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाया जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सही तरीके से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए, तो पानीपत में हुए। यानी कि पानीपत के तीनों युद्ध साथियों 1526 में, 1556 में, 1761 में हुए। आंसर आपका आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई। चलिए उसके बाद देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो फ्रॉबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो अकबर के दरबार में सातवें संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहे, तो बैरम खां रहे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूबल है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है, तो लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो बाबा ऋषभदेव हैं। उसके बाद देखिए साथियों गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे साथियों, तो 24वें नंबर के ये तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा हुआ है, तो साथियों किस नदी पर बसा हुआ है, महानदी पर बसा हुआ है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो 2 अक्षर होते हैं। लैन की फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ, 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया, तो 1761 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट साथियों कब लागू हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में साथियों लागू हुआ। चलिए उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था, तो म्यांमार में यानी कि बर्मा में भेजा था। उसके बाद देखिए साथियों गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। उसके बाद देखिए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वें नंबर पर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया, तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहां पर है, तो पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। यानी कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो बैरन द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार में है। इस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो जम्मू कश्मीर की है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा, तो अलास्का खरीदा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को साथियों विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। यह बात आप लोग क्या करेंगे साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो चंद्रशेखर राव। उसके बाद देखिए भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। उसके बाद देखिए किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो चीन की। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो क्यात म्यांमार की मुद्रा है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई गई, तो महाभिनिक्षुक्रमण उसको कहा गया। उसके बाद देखिए साथियों भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा
चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है तो सिक्किम की साथियों। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है तो सिक्किम में ही है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे तो कनिष्क के दरबार में थे। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाए गए तो श्रीधरन कहलाए गए। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और पुलिस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था तो 1915 में हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है तो 3 मास तक होती है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के प्रश्न देखिए, यहां पर अगर बात करें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक का है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है तो चूने पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय साथियों कहां पर है तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए चौरी चौरा कांड भारत के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। यानी कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया तो असहयोग आंदोलन साथियों स्थगित कर दिया। तो ये साथियों आज के क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको साथियों पसंद आई होगी। अभी अगर बात करें साथियों आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम होंगे उसके भी एनालिसिस चलेंगे, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होंगे उसके भी एनालिसिस चलेंगे। तो आप सभी लोग साथियों इस वीडियो को एक तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ जिनका भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम लगा हुआ है। और आप भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले ही कुछ देर में आप एक और भी साथियों वीडियोस देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।